यूपी के अयोध्या में एक मस्जिद में चंदे को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। आरोप यह है कि दूसरा गुट इस मस्जिद में अपना वर्चस्व चाहता है, आए दिन विवाद करता है और इस बार चंदे के बहाने बात मारपीट तक जा पहुंची, जिसमें पहले पक्ष के कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। विवाद की शुरुआत जुमे की नमाज के बाद से ही हो गई थी, जहां पंखा चलाने को लेकर दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष पर तंज कसा, जिस पर पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चंदा नहीं देने का आरोप लगा दिया, जो बाद में मारपीट तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि पूरा मामला मस्जिद के प्रबंधन और वर्चस्व को लेकर है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए एहतियातन सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। इस बीच पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। और बड़ी खबर है इसी बीच उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने रोकने पर फायरिंग की। जवाबी जब कार्रवाई की गई तो उसमें नईम और संदीप के पैर में गोली लगी और इसके साथ ही अशोक को भी गिरफ्तार किया गया। 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और चोरी का सामान बरामद किया गया। तो यूपी के इटावा में एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर। एनकाउंटर के बाद 3 चोर गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बंटी बबली गैंग का खुलासा किया है। ये सोने का लालच देकर नकदी और ज्वेलरी लूटती थे, लेकिन इनके इस धोखाधड़ी करने वाले खेल का खुलासा हुआ है और 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ये वही बंटी बबली गैंग से जुड़े आरोपी हैं जो लोगों को शिकार बनाते थे। खास बात यह है कि आरोपियों में दंपति के साथ उनका बेटा भी शामिल है। आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए कैश, 5 किलो से ज्यादा पीली धातु, 3 किलो से ज्यादा पीली धातु के बिस्किट के साथ मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इस गिरोह का खुलासा एक महिला की शिकायत पर हुआ। आरोपी एक सोसाइटी के बाहर बैठी महिला के पास पहुंचे, खुद की नौकरी जाने का ढोंग किया। इसके बाद महिला को ज्यादा पैसे का झांसा दिया, महिला से सोने की चेन और कुंडल ले लिए। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और इसी लालच में आकर लोग ठगी का शिकार हो जाते थे, क्योंकि सैंपल्स तो असली होते थे लेकिन बाकी का माल नकली होता था। यूपी के अलीगढ़ में स्कूली बच्ची की एक अपील पर मोहल्ले की सालों पुरानी समस्या एक झटके में दूर हो गई। दरअसल बच्ची ने जल जमाव की वजह से स्कूल ना जा पाने पर मुख्यमंत्री योगी और नगर आयुक्त से गुहार लगाई थी। सड़क बना देने की मांग की गई। बच्ची का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। मौके पर सड़क बनाने का काम शुरू हो गया। इसके बाद सड़क निर्माण का काम देखने और बच्ची से मिलने के लिए खुद नगर आयुक्त मोहल्ले जा पहुंचे। पहले तो मोहल्ले वालों को भरोसा ही नहीं हुआ कि सिर्फ बच्चे की अपील पर उनकी खस्ता हाल सड़क बनने जा रही है, लेकिन जब नगर आयुक्त ने बच्चे को बुलाने के लिए कहा तब उन्हें भरोसा हुआ। नगर आयुक्त ने बच्चे की जागरूकता और हिम्मत की खूब तारीफ की। बन जाएगा सड़क, और कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बताइएगा, ठीक है? क्योंकि ये बात अधिकारी भी जानते हैं कि यूपी में बेटी से जुड़ी समस्या मुख्यमंत्री योगी के लिए प्राइमरी लिस्ट में रहता है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने राष्ट्रगान पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कुछ लाइन को उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बताया। रशीदी ने कहा वंदे मातरम के साथ ही राष्ट्रगान में भी भारत भाग्य विधाता जैसी लाइन आस्था के खिलाफ है। मौलाना साजिद रशीदी ने लाल किले से दिए पीएम मोदी के भाषण पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नक्सली सोच की बात करते हैं तो फिर बीजेपी और आरएसएस के नफरती एजेंडे पर रोक क्यों नहीं लगाते। रशीदी यही नहीं रुके, उन्होंने वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के वायरल वीडियो पर कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम पर मुस्लिम वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुस्लिमों को राष्ट्रगीत के साथ ही राष्ट्रगान की भी लाइन पर ऐतराज है। देखिए, राष्ट्रगान में भी एक लफ्ज आता है भारत भाग्य विधाता, ये भी हमारी आस्था के खिलाफ है। भारत देश का भाग्य बनाता है, भाग्य विधाता का मतलब यही हुआ ना कि ये देश लोगों का भविष्य बनाता है, भाग्य बनाता है। इस्लाम में तो ये चीज है ही नहीं। और चलिए अब देखते हैं क्राइम अपडेट्स। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को अवैध हथियारों के साथ एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई, जिस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने 30 लाख रुपए की हेरोइन के साथ अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया, जो पंजाब और हरियाणा से नशे की खेप लेकर आ रहे थे। यूपी के बहराइच में मजदूरी पर जाने से इनकार करने पर दबंगों ने 45 साल के मिस्त्री की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
जयपुर के वैशाली नगर में चोरों ने एटीएम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने गैस कटर से एटीएम काटा, 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में है। यूपी के बहराइच में बरसाती पानी की निकासी को लेकर विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया। पड़ोसी दबंगों ने पति पत्नी को लाठी डंडों से पीटा और इसके बाद उनकी हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया।